हाय गाइस। तो क्या कभी आपने सोचा है कि हम पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट्स को रखते हैं, कि ऐसा उनमें क्या खास होगा जो हम उसमें रखते हैं? तो आपके सामने आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम कैसे एक एलिमेंट को उसके एक ग्रुप और एक पीरियड में डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पिछले से पिछली वीडियो में कि कैसे एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये सारे लोअर केस में होने चाहिए, अभी थोड़े अपर केस में है। इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। ठीक है। तो फिर अब हम इनका समझेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन। वेलकम बैक टू द पीरियोडिक टेबल। तो जैसे अब लिथियम है, ठीक है। तो अगर हम लिथियम की बात करें, ठीक है, लिथियम का, तो लिथियम का स्टेट क्या होता है? 1s2, 1s2, ठीक है, 2s1। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। वैसे ही अगर आप सोडियम पे जाते हैं तो फिर से ये हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। फिर अगर आप पोटेशियम में जाएंगे तो 4s1, रुबिडियम में जाएंगे तो 5s1, सीजियम में जाएंगे तो 6s1। तो हर एक जो इसमें ग्रुप वन में है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट एस सब शेल में। और इनकी वैलेंसी भी जो आप जनरली देखते हो वो कितनी होती है? +1 ही होती है। जैसे आपने सुना होगा NaCl, LiCl, K2SO4, तो काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। अब आते हैं हम बेरिलियम पे। तो बेरिलियम की होती है 1s2, 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 2s2। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कैल्शियम में दो, बेरिलियम में 2s2, मैग्नीशियम में 3s2, कैल्शियम में 4s2, जॉर्जियम में 5s2। तो इनका जो स्टेट होता है वो हो जाता है +2। और इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस में होते हैं, और एस में क्योंकि दो ही आ सकते हैं तो आपको यहाँ पे दो ही ब्लॉक्स भी दिखते हैं एस ब्लॉक के। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एस कहाँ से है और वो आप देख सकते हो। 2s1 यहाँ पे पीरियड नंबर क्या है? 2। जब 3s1 करोगे सोडियम, 4s1 पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे भी 4 है। यहाँ के जो भी पीरियड नंबर होता है उसका S1 to 2 लगा दो तो आपका, अगर आप 2 है तो वो, अगर 2 का है तो NS1 to 2, क्योंकि यहाँ पे भी है 2s2 फिर S2 4s2। तो आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखा, ठीक है, वो था NS1 से लेके, ठीक। बात कर लेते थोड़ा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है। पी ब्लॉक क्या होता है? पी ब्लॉक ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, 13 to 18 एलिमेंट्स। ठीक। अब यहाँ पे लॉजिक देखनी होगी। इसमें क्या आ जाते हैं? यहाँ आपको कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 6। तो आइडिया लग रहा होगा कि एक में कितना होगा? एक में P1 होगा लास्ट में, एक में P2 होगा, एक में P3 होगा, एक में P4 होगा, एक में P4 होगा, एक में P5 होगा, एक में 5 होगा और एक में 6 होगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसमें बताइए हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में, क्योंकि जो हीलियम होता है वो सेकंड से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, जबकि हीलियम का नाम सिर्फ N = 1 पे रहती है, 1 पे रहता है। ठीक है। तो इसलिए आपने पता है यहाँ से P ब्लॉक स्टार्ट हुआ था, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, क्योंकि बेरिलियम से आगे है तो 2s2 भरा हुआ है, 2s2 और 2p1, 2p1। ठीक है। तो कार्बन में जाएगा तो 2p2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4, फ्लोरीन में 2p5, फिर में 2p6 और 2p6 और 2p6 हो गया। स्टेबल स्टेट में प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, तो वही निकल भी एल्यूमीनियम आएंगे वो 3p1 होगा, सिल्वर में 3p2। तो इसी नीचे जाते जाएंगे इन सब में जो है वो 3p1 आएगा, इन सब में 3p2 आएगा, 3p2 आएगा, इसमें p3। अब आपको यहाँ पे भी दिख रहा है 2p1 पीरियड नंबर 2, एल्यूमीनियम 3p1 होगा पीरियड नंबर 3। और इसका NH2 फुल आएगा क्योंकि इसमें बैक नहीं मतलब वो, लेकिन इनका हो जाता है NH2 इनसे अगर पूरे p ब्लॉक का देखो, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो p की वैल्यू 1 से 6 तक जाती है। ग्रुप क्वालिटी की स्पेसिफिक पूछेंगे तो NH2 NP1, अगर पूरे p ब्लॉक की पूछेंगे तो NH2 NP1 6 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है। तो फिर कार्ड है p ब्लॉक। तो हम यहाँ पे ये लिया NH2 NP1 to 6, NH2 NP1 to 6। ठीक है। एंड हम बात करेंगे डी ब्लॉक। तो आपको पता है डी कब स्टार्ट होता है?
bases is